मोहतरम हजरात, इस बार मैं आपका तारुफ शहर की मशहूर व मारूफ शख्सियत जनाब मोहम्मद आरिफिन अंसारी अमरोही साहब से कराने जा रहा हूँ, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उन्हीं के जो कई किताबों के मुसन्निफ़ भी हैं, उन्हीं की ज़ुबानी उनसे उनका तारुफ करा रहा हूँ। मास्टर साहब, सबसे पहले अपने बारे में, अपनी ज़िंदगानी के बारे में रोशनी डालिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मैं मोहम्मद आरिफिन अंसारी बफ़ज़ल ही ताला बचपन से ही बरादरी के मामलात से मुझे गायबाना तौर पर दिलचस्पी थी जी और कभी कभी मैं बरादरी की नशस्तों में शरीक भी हुआ था। जी और एक दफ़े बाबू भाई ने, जब मैं गालिबन शुरू में ही टीचर हुआ था सन 1971 में, जी तो उस वक्त बाबू भाई ने एक मिशन चलाया था कि तमाम अंसारी मोहल्लों में वहाँ के तलबा जो काबिल ज़ेर तालीम हो सकते हैं उनको दाखिल कराने के लिए, उनके अंदर तालीमी बेदारी जारी करने के लिए एक मुहिम चलाई गई थी। तो उसमें उन्होंने मुझे भी शरीक किया था। तो मोहल्ले मोहल्ले वो नशस्त होती थी और उसमें मोहल्ले के ज़िम्मेदार और वहाँ के तलबा तक को मदऊ किया जाता था। तो वो एक बहुत अच्छा सिलसिला था, मगर बाद में वो मुस्तकिल कायम न रह पाया। बहरहाल उसके बाद में जब हमारे यहाँ जमीयतुल अंसार अमरोहा बनी तो उसमें हाफिज़ अब्दुल रहीम साहब सदर थे और मास्टर वो इंस्पेक्टर रफ़ी साहब उसके सेक्रेटरी थे और जलील साहब भी उसमें, सुल्तान साहब वग़ैरह वग़ैरह बहुत सारे दर्दमंद हज़रात बरादरी के उसमें शरीक थे। तो उसमें गायबाना तौर पर मुझे भी शरीक कर दिया गया। जी तो उस वक्त हमारे मोहल्ले के साबिर भाई थे, वो उसमें शरीक थे जमीयतुल अंसार में। उन्होंने मुझे ऑडिटर बना दिया और फिर मुझे भी दिलचस्पी हो गई, मैं नशस्तों में जाने लगा। जी उसके बाद में बरादरी के बहुत सारे मामलात, नशस्तें और तरक्की याफ्ता कामों के बारे में प्रोग्राम चलते रहे, तालीमी बेदारी मुहिम, और इसके अलावा बहुत सारे जमीयतुल अंसार के मकासद बनाए गए। लेकिन जलील साहब से मैंने कहा, वो उसके सेक्रेटरी थे, मैंने उनसे कहा कि आप सिर्फ एक मुहिम लेके चलिए अंसार बरादरी में, क्योंकि हमारी बरादरी कुछ पस्त है बमुकाबिल दीगर बरादरियों के, उनमें तालीम की कमी है। तो इसलिए असली तालीम को तरक्की देने के लिए एक मुहिम, सिर्फ तालीमी मुहिम ले लीजिए, जिससे कि हमारी बरादरी के बच्चे जो स्कूल में जाने से कासिर रह जाते हैं, महरूम होते हैं, उन सबका दाखिला स्कूलों में होना चाहिए। अगर कहीं उनके दाखिले में दिक्कत आती है तो हम लोग उसमें मदद करेंगे और उनको दाखिल कराएंगे। उसके बाद में बरादरी के बहुत सारे मामलात, ब्याह शादी के मामलात और बेया रसूमात और रसूमात कबीहा को दूर करने के लिए ये कोशिश जारी रहीं। उसके बाद में उसका बाइलाज वगैरह जो बना था, वो मोहल्ला बसावनगंज के हमारे मामू मास्टर अज़ीज़ अहमद साहब, जो बरादरी काजी, निकाह काजी भी थे और शायर भी थे, बहुत आला तालीम याफ्ता थे। तो उन्होंने इसका बाइलाज जमीयतुल अंसार का मुरतब किया और उसको बाद में मतलूब उस्मानी के ज़रिए से उसको रजिस्टर्ड कराया गया मुरादाबाद इकबाल मंजिल में। और उसके बाद में बाकायदा बरादरी की तरक्याती कामों के लिए एक मुहिम चल पड़ी और उसमें तमाम बरादरी से, अमरोहा की तमाम बरादरी के गालिबन 12 वार्ड बनाए गए। उनमें हर वार्ड के 3-3 मेंबर और एक सरपरस्त, उन सबके ज़रिए से 80 से ज़्यादा, तकरीबन 83-84 हज़रात मुंतखब हुए और वो सब अपने अपने हल्के में ज़िम्मेदार रहे। और कहीं किसी हल्के में किसी किस्म की कोई भी बेउसूली होती थी तो वो जो बाइलाज मुरतब किया गया था सबके इत्तेफाक से, उसमें वहाँ जाकर उनको उसूल के मुताबिक अपनी ब्याह शादी रस्म रिवाज अदा करने के लिए कोशिश की जाती थी। और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह तमाम बरादरी के अंदर एक बेदारी की लहर दौड़ रही थी और बहुत अच्छे मामलात, इत्तेफाक, इत्तेहाद उसमें उस वक्त बरादरी में सबसे ज़्यादा देखने को मिला। काफ़ी हद तक कामयाब हुई आपकी मुहिम। जी, आपकी मुहिम काफ़ी हद तक कामयाब हुई।
हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब उसमें जो हमारी बरादरी के मुअज़्ज़िज़ हज़रात जो हमारी बरादरी के चौधरी थे, जी तो बहरहाल उनकी जो मुहिम पहले से थी वो भी इत्तेहाद इत्तफ़ाक़ की एक ज़ामिन थी जी और बहुत सारे उनके कारहाई नुमायाँ हैं। जी मसलन चौधरियों ने हमारे उस्मान चौधरी साहब, मुंशी अब्दुल सलाम चौधरी साहब, चौधरी यूसुफ साहब वगैरह वगैरह बहुत सारे 14 चौधरी थे बरादरी के। जी तो उन्होंने बहुत सारे काम अच्छे अच्छे बरादरी में इत्तेहाद इत्तफ़ाक़ के रसूमात क़बीह को दूर करने के और बरादरी में एक निज़ाम सही निज़ाम ब्याह शादी में कायम करने के लिए उनकी कोशिशें थीं। और उसमें हर हलक़े का अपने अपने हलक़े का चौधरी ज़िम्मेदार होता था, उसकी सरपरस्ती में ब्याह शादी होते थे। जी मगर उसके बाद में खुर्शीद साहब जो MLA हुए बाद में, साबिक वो और एमएलए कुछ खुर्शीद एमएलए कुछ साबिक एमएलए हाँ खुर्शीद साबिक़ अहमद अंसारी MLA साहब। और कुछ और दर्दमंद हजरात जो थे, उन्होंने ये महसूस किया कि हमारी बरादरी में चौधरी निज़ाम जो है तो वो चूँकि अब फरसूदा पुराना सा हो गया है, अब नया निज़ाम आना चाहिए। इसीलिए वो जमीयतुल अंसार का वजूद कायम हुआ था। उसमें हाजी असलम साहब और खुर्शीद साहब और वगैरह वगैरह, बाबू भाई अख्तर अली और शाकिर साहब, सुल्तान साहब और बरादरी के तमाम चुने हुए लोग बहरहाल आए और उसमें एक मुहिम चल पड़ी थी। उसके बाद में ये हुआ कि स्कूल बनाने की भी शुरुआत हुई थी। आले हसन साहब के यहाँ सुबह के फजर के वक्त की मीटिंग चली थी और उसमें बहुत सारे लोगों ने अपना ताबुन देने का वादा किया था। किसी ने रेता, किसी ने बदरपुर, किसी ने सरिया, किसी ने सीमेंट और इसी तरीके से। और वो वहाँ एक ज़मीन थी जो सूफ़ी अब्दुल मजीद साहब, सूफ़ी अब्दुल रज़ाक़ साहब की वक्फ ज़मीन थी। वो बरादरी चूँकि बरादरी का स्कूल खोलना चाहती थी, बरादरी स्कूल की जगह देख रही थी, तो मेरे जहन में ये आया कि मैं उस वक्फ जायदाद के ऑडिट के लिए कुछ उसका हिसाब बनाता था। उसके जो मुतवल्ली थे वो अब्दुल्ला साहब थे, मोहल्ला पसदरा और हक्कानी के, तो वो उसके मुतवल्ली थे। तो उनको मैंने राज़ी करके ये बात बताई कि आपके बाद में ये ज़मीन खुर्द हो सकती है, कौन संभालेगा। लिहाजा वो इस बात पे आमादा हो गया और एक जुमला उन्होंने ये बोला कि अगर खुर्शीद साहब इस काम को संभाल लें तो मैं अपना घर भी उनके नाम वक्फ कर दूँगा, ये ज़मीन के अलावा भी घर भी वक्फ कर दूँगा। इतना जज्बा था उनका। तो खुर्शीद साहब बहुत ही खुश हुए और बाद में बहरा स्कूल के लिए कोशिश चल पड़ी। मैंने सुल्तान साहब की मायत में एक नक्शा बनवाया जो तकरीबन यानी बहुत सारे स्कूल के कमरों का, उसका मैदान और उसका वरांडा हाँ, और जो उसके चीज़ें होती हैं तमाम पूरा, हाँ जो चीज़ें ज़रूरी थी उसके लिए वो नक्शा तामीर कराया गया और नक्शा पास भी करा लिया गया। उसके बाद में फिर अचानक कुछ सर्द महरी सी होने लगी थी और ऊषा बीड़ी वाले जो आले हसन साहब थे, सेठ आले हसन साहब, तो उनको उसमें सरपरस्त या सदर बनाने का प्रोग्राम था ताकि उनके नाम से स्कूल चले। मगर कुछ लोगों को ये एतराज़ हुआ कि साहब वो तो बाहर के हैं, वो तो नागावा के हैं, हाँ, शर फैलाना था उनका मकसद सिर्फ। हाँ बहरहाल मैंने उनसे कहा, खुशी उनसे ऊषा बीड़ी वाले आले हसन साहब से, कि उन्होंने वादा किया था कि मैं आधा सरफा स्कूल का मैं खुद बर्दाश्त करूँगा और आधा कौम बर्दाश्त कर ले। तो इस सिलसिले में मैंने उनसे अर्ज़ किया कि अगर आपको वाकई दिलचस्पी है, कौमी हमदर्दी और कौम की कुर्बानी का और इशार का जज्बा है, तो आप आधा ख़र्चा शुरुआत कर दो, इंशाल्लाह कौम फिर अपने आप संभालेगी। मगर वो बोले कि पहले कौम आगे आवे। तो मैंने कहा जी कौम का आगे आने पहले आपसे बड़ा मुश्किल है, कौम के अंदर वो बेदारी नहीं है। लेकिन अल्लाह का करम है कि बरादरी अमरोहा में उस स्कूल को कायम न कर पाई। जलील साहब भी आए, उन्होंने भी वादा किया, मगर वो स्कूल इंस्पेक्टर सभी रफ़ी साहब जो थे वो सदारत से महरूम हो गए। वो कुछ कम कर सकते थे मगर स्कूल नहीं बन सका। आले हसन साहब ने ये काम किया कि उन्होंने अपने दिली जज्बात की तस्कीन के लिए नौगावा में एक तो डिग्री कॉलेज, साहस डिग्री कॉलेज खोला और कॉलेज, इसके अलावा उनका मदरसा चलता है, उनका एक मदरसा भी चल रहा है, वो भी चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और उनका वहाँ एक इंग्लिश स्कूल उन्होंने ख़रीद लिया था ज़ाती तौर पर, वो तो नैनीताल में था, वो भी चल रहा है। जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपने जज्बात को
सर्द होने नहीं दिया, हाँ। बल्कि उन्होंने उसको खूब आगे बढ़ाया। जी जी। लेकिन उन जैसे जज्बात हमारे अमरोहा की बरादरी में नहीं हो पाए। नहीं हो पाए, हाँ। जो असगर अली साहब ने एक स्कूल, प्राइमरी स्कूल खोला था, आसिम बिहारी जी। प्राइमरी स्कूल, मगर वो जूनियर हाई स्कूल की सतह पर भी ना पाया। जी। उससे पहले उन्होंने स्कूल अंसार नाइट स्कूल चलाया था। जी। मैंने भी उसमें तदरीस का काम किया था, जी। मगर आखिर में वो भी तालीमी बालिगान तक ही महदूद होकर रह गया। जी। बहरहाल अब चूँकि हमारी बरादरी में जितने भी पुराने किस्म के जज्बाती इसार व कुर्बानी देने वाले हजरात थे, अब रफ्ते रफ्ते उनसे मैदान खाली होता जा रहा है। जी जी। और अब एक मीटिंग जो हाफिज़ सिफ्त नबी साहब के यहाँ हुई थी, उसमें कारगुजार सदर के तौर पर मुझसे भी कहा गया, लेकिन मैंने इस जिम्मेदारी को नहीं निभाया, मेरे बस का नहीं था, इसलिए शाकिर साहब को उसमें कारगुजार सदर 6 महीने के लिए बता दिया गया था। मगर बाद में 6 महीने क्या, मेरे ख्याल 2 साल से भी ज़्यादा हो गए। बहरहाल उन्होंने कोशिश तो की, लेकिन वार्डों से मेंबरों के नाम मुंतखब होकर नहीं आ पाए। लेकिन वो काम नहीं कर पाए कि जैसे कि जलील साहब वार्डों में जा के मेहनत करते थे, लोगों को मुतवज्जा करते थे और उनको हमवार करते थे। ये काम शाकिर साहब नहीं कर पाए, लिहाजा वो मामला सर्द महरी में ही होकर रह गया, ठंडे बस्ते में चले गया। तो हाँ, बहरहाल मैं रिटायरमेंट के बाद सन 1914 में 2014 में रिटायर हो गया था। उसके बाद में शुरू से ही मुझे कुछ न कुछ लिखने पढ़ने का। माटा साहब, आप कौन से स्कूल के सत्र मुदर्रिस थे? मैं जनाब आली अमरोहा में प्राइमरी स्कूल लकड़ा जी, उसका मैं सदर मदरसिया हेड मास्टर था। जी जी। और यहाँ अमरोहा में आने से पहले जी। मैं प्राइमरी स्कूल उमरी कलां में उर्दू टीचर भी रहा जी। लेकिन वहाँ से मैं अमरोहा ही आ गया था जी। और यहाँ आकर एक फ़ायदा मुझे ये हुआ जी कि मैंने अपनी इंटर, बीए, एमए और दूसरे इम्तहानात वो मैंने एमए इंग्लिश, एमए उर्दू वगैरह जी। ये सब मैंने यहाँ के पूरे किए। और अल्हम्दुलिल्लाह उस तालीम का फ़ायदा अल्लाह ताला ने मुझे ये दिया कि बाद में मुझे रिटायरमेंट के बाद एक किताब लिखने का शौक़ हो गया। जी। किसी ने इंतखाब को किसी ने कहा कि भाई आप अपनी बरादरी का एक मजमून दे दो एक हफ्ते के लिए अंदर अंदर। जी जी। अब मैंने जब मजमून शुरुआत की तो वो मजमून तवील होता चला गया। उधर उनकी शर्त मेहरी, उन्होंने तमाम अमरोहा के पेशेवर बरादरियों से मज़ामीन लेने चाहे थे, वहाँ उनको नहीं मिल पाए। बहरहाल मैंने तकरीबन 3 महीने में तकरीबन 300 सफ़हात लिख के उनको दे दिए। अब जब किताब की शक्ल इख्तियार कर ली मजमून। हाँ, जब वहाँ से ताख़ीर होती गई, क्योंकि जमीयतुल अंसार में जो मुझे बरादरी में काम करने का मौका मिला था, कभी कभी जलील साहब जो सेक्रेटरी थे वो कह उठे, भाई जो मेरा काम था वो तुम कर रहे हो। जी जी। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह जो मुझे तजर्बात हासिल हुए बरादरी के, उसकी वजह से उस मालूमात की रोशनी में मैंने सबसे पहले जो किताब लिखी तो वो मशाहिर मोमिन अंसार अमरोहा, इसका उन्वान था। ये 460 सफ़हात की है जी। और इसमें अमरोहा के अंसारी बरादरी के किसी भी एतबार से सरकर्दा मुअज़्ज़ज़ शख्सियात जो रह चुकी हैं, जी जी, तो उनमें उनको चौधरियों को भी, उसके बाद में जमीयतुल अंसार को, उसके बाद में नुमाइंदा हजरात को उसमें मैंने शामिल करके, और कोई तालीमी एतबार से, कोई समाजी एतबार से, और कोई रहनुमाई के बरादरी की रहनुमाई के एतबार से, और या कोई दीनी तालीम के एतबार से, या कोई और अपनी कुर्बानी के एतबार से। मसलन बरादरी में हमारा एक अंसार स्काउट था जिसने जवाहरलाल नेहरू के ज़माने में सन 46 में यूपी का दौरा किया था। उसमें 33 हजरात थे। उन 33 हजरात में मेरे ख़ानदान के ही कई लोग थे। मसलन हमारे ताए मोहम्मद एहसान साहब थे, हमारे मिस्त्री ताए हबीब ताए थे, मोहम्मद यासीन मिस्त्री ताए थे, और हाजी छोटे सलामुद्दीन ताए थे, और लोग भी थे। और बहरहाल 33 हजरात अरकान थे स्काउट के, और वो सब ऐसे लठबंद फिकैत यानी मुस्तैद, और सबकी ड्रेस अलग होती थी, और वो सब
इस तरह से इत्तेहाद के साथ में उन्होंने 40 दिन का यूपी का दौरा किया था जी। और जवाहरलाल नेहरू के ईमा पर ये दौरा हुआ था जी। और रास्ते में जवाहरलाल नेहरू से भी मुलाकात हुई थी स्काउट की। जी जी। तो बहरहाल वो बहुत खुश हुए थे और उस समय लखनऊ में एसडीएम जो थे वो इत्तेफाक से एक अंसारी थे। अच्छा। उन्होंने बरादरी को और अंसार स्काउट को बहुत सराहा। जी। अपने यहाँ उन्होंने मेहमान नवाजी की। उस ज़ियाफ़त में लोग बहुत खुश हुए जी। और उस ज़माने के बहुत सारे फ़ोटो भी थे। मगर इत्तेफाक ये हुआ कि वो खुर्शीद साहब जो साबिक़ एमएलए थे, जी। तो वो उसके जो नायब कप्तान थे कुदरतुल्लाह साहब, असल कप्तान थे जनाब माइल अंसारी। जी जी। और नायबीन जो थे तो वो मिस्त्री हबीब अहमद और कुदरतुल्लाह साहब ये नायबीन थे। और हुकूमत की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से इन तीनों हजरात को राइफ़ल मिली हुई थी जी। जो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए थी। जी। और ये जो 33 अरकान थे यूपी के दौरे के तहत वहाँ जो जलसे होते थे मुस्लिम लीग और कांग्रेस के, जी जी। तो जमीयत उलमा हिंद के जलसे, कांग्रेस के जलसे, उसमें तो ये हमारी तंजीम जो थे अंसार स्काउट की, ये उनकी भरपूर ताउन करती थी, तहफ़्फ़ुज़ करती थी और चारों तरफ से फैल जाते थे। जी। और बहुत ही मुस्तैदी के साथ में अपनी यूनिफॉर्म के साथ, बिल्कुल जैसे कि एक जमीयत यानी एक सिपाही होते हैं, जी, इस तरीके से वो उसमें काम करते थे। और कहीं कहीं मुस्लिम लीगियों ने जो कांग्रेस के ऊपर हमले किए और अंसारियों पर भी हमले किए, जी। इसलिए कि वो बुरा मानते थे इस बात से कि तमाम अंसारी जो हैं वो कांग्रेस में शामिल हैं। जी जी जी। लेकिन उस वक्त के हिसाब से 95% अंसारी सब कांग्रेस में थे। इसलिए कि अंसारी ये समझते थे कि मुस्लिम लीग से हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। जी। अगर हमारी तरक्की हो सकती है तो हमें कांग्रेस से हो सकती है। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू ने, गांधी जी ने और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इनको बहुत तरक्की दी और बहुत ही उनको सराहा, बहुत तारीफ़ और तौसीफ़ इनकी बयान की। और एक मौके पर यूँ समझ लीजिए कि गांधी जी ने अपने इन अंसारियों के निशान चरखे को अपने हुकूमत कौमी झंडे के अंदर शामिल किया। जी। ये कौमी झंडे में निशान है चक्र का, वो पहले चरखा है, जी जी। बाद में उसको अशोक चक्र बना दिया गया। जी जी जी। लेकिन बुनियादी तौर पर वो चरखे का निशान था। बहरहाल अच्छा। जी। आज़ादी तक तमाम अंसारी कांग्रेस के साथ रहे और उस वजह से बहुत सारे अंसारियों को अब गैर अंसारी लोगों के यानी तान और तशरीह भी बर्दाश्त करने पड़े। तो ये बताइए आप, सन 47 की आज़ादी की लड़ाई में जी मोमिन अंसार, जमीयतुल मोमिन अंसार और उलमाए हिंद, जमीयतुल उलमाए हिंद दोनों ने बराबर का हिस्सा लिया। जी 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 दोनों शरीक थे। जी। लेकिन इल्ज़ाम मोमिन अंसार पर ही आता है। क्या सबब है कि आज भी अंसारी को रजीज़ वज़ील इस वजह से समझाता कि 47 में उन्होंने मुस्लिम लीग का साथ न देके और इनका साथ दिया, कांग्रेस का? जी। क्या सबब है इसका? असल में हमारे अंसार बरादरी जो है तो उनके अंदर दुनियावी एतबार से तालीम की कमी थी। दीनी एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मुस्लिम बरादरियों में, तमाम पेशावरों में, गैर पेशावरों में जी जी। सबसे ज़्यादा दीनी एतबार से जो नुमाइंदा मिलेंगे, हुफ़ाज़, कारी, उलमा, वो सब अंसारियों में मिलेंगे आज ज़्यादातर, भी वही हाल है, पूरे हिंदुस्तान में जी जी। अंसारियों में। और इसके अलावा ये नहीं कि सिर्फ दीनी तालीम, जी जी। बल्कि अंसारियों ने आज़ादी से पहले जितना भी हिंदुस्तान के अंदर कपड़ा तैयार होता था, जी जी। उस कपड़े की मुहिम में यूँ समझ लीजिए कि विलायत का कपड़ा फेल था। जी जी। और बड़े बड़े मगरबी ममालिक में जी। हिंदुस्तान का बना हुआ कपड़ा, जी जी। वहाँ पर्दे बनते थे जी। और बड़े बड़े गिलाफ बनते थे, बड़े बड़े अच्छे कारनामे जो कपड़ों के बनते थे वो सब वहाँ जाते थे। और यहाँ हिंदुस्तान में जितना भी अंसारी पेशावर थे काम करने वाले बुनाई का, तो उन्होंने हिंदुस्तान को गोया के सोने की चिड़िया बनाने में बहुत अहम किरदार अदा किया। मुग़ल दरबार में, मुग़ल पीरियड में भी हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनाया गया, लेकिन उसमें बहुत बड़ा हाथ जो था तो वो अंसारी बरादरी का है, जिन्होंने के कपड़े को इतनी तरक्की दे रखी थी कि वलायत का कपड़ा इनके सामने फेल था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अंसारी हमेशा ही मुल्क के वफ़ादार रहे। उन्होंने मुल्क को तरक्की देने में बहुत अहम किरदार अदा किया है।
और एक मौके पर आपको एक बारीक सी बात बताता हूँ जी कि हिंदुस्तान में जमीयत उलमा हिंद जी पुरानी तंजीम है, जी तमाम उलमा की तंजीम है। जी जी गालिबन इसको सन 19 में बनाया गया और ऐसे ही हम सन 1913 में जमीयतुल मोमिनीन अंसारियों की तंजीम बन चुकी थी जी और उसकी शुरुआत कलकत्ते से हुई थी। और उसका जो आसिम बिहारी साहब थे वो कलकत्ते गए थे, उन्होंने अपने दर्जमंद हजरात को शामिल करके एक तंजीम बनाई थी। वो जमीयतुल मोमिनीन जो थी वही अंसारियों की एक यानी जब तंजीमुल अंसार कायम हुई जी और उसमें तमाम पूरे हिंदुस्तान के सूबों को रफ्ते रफ्ते शामिल कर लिया गया था और उसके गालिबन 9 या उससे ज़्यादा इजलास पूरे हिंदुस्तान में हुए थे। अगर आप उन इजलास का सर्वे करके देखेंगे, उसके मुतालिक किताब मोइन अंसारी इस्तफा हुसैन साहब उन्होंने भी लिखी है कि जो तमाम दस्तावेजी तारीख़ है, मोमिन अंसार बरादरी की दस्तावेजी तारीख़ इस किताब का नाम है। तो इस किताब में तमाम हिंदुस्तान के अंसारियों का जो मेयार था, तंजीमी मेयार, जी जी उसके मुकाबले में हिंदुस्तान में जमीयत उलमा हिंद भी पीछे थी। किसी का वो मेयार नहीं था। हाँ, जमीयत उलमा हिंद चूँकि तमाम हिंदुस्तान में हर गांव में हर जगह फैली हुई नहीं थी, जी खास खास जगहों पर थी, लेकिन अंसारी चूँकि तमाम हिंदुस्तान के गांवों तक में फैले हुए हैं। जी जी हिंदुस्तान की मुस्लिम आबादी, जी आधी से ज़्यादा मुस्लिम आबादी जो है वो अंसारियों पर मुश्तमल है, पेशावर अंसारियों पर। जी जी तो इनकी तंजीम जो थी वो ज़्यादा कामयाब थी उस वक्त। और अंसारी बरादरी के या अंसार जो तंजीम अंसार थी उसका किरदार कहीं कहीं जमीयतुल अंसार से भी ज़्यादा, जमीयतुल उलमा हिंद से भी ज़्यादा था। हाँ, इसलिए आपको इल्ज़ाम दिया गया था। हाँ, इसलिए तो इल्ज़ाम यूँ दिया जाता है हम्म, कि जमीयत उलमा हिंद ने हम अंसारियों से बड़ी खुशी हासिल की और जमीयत उलमा हिंद का तहफ़्फ़ुज़ अंसारी करते थे। और एक मौके पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को मोहम्मद अली जिन्ना ने शो बॉय का नाम दे दिया जी कि साहब कांग्रेस ने मौलाना आज़ाद को शो बॉय के तौर पर अपने यहाँ रख छोड़ा है, जी लेकिन असल तो मुसलमान मेरे साथ हैं। जी जी ये उनका इल्ज़ाम बिल्कुल गलत था। अच्छा, जिन्ना ने कहा ये। बिल्कुल जिन्ना ने जो ये कहा था इसको ये बिल्कुल गलत था। लेकिन हमारे अंसार मुसलमानों में अक्सर लोग जो थे जो गैर पेशावर थे वो मुस्लिम लीग में शामिल थे। जी 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 और लेकिन दीगर पेशावर अक़वाम जो थी वो जमीयतुल मौलमा ये थी। गैर पेशावर अक़वाम में ज़्यादातर मुस्लिम लीग में शामिल थे और लेकिन अंसारी से वो खालिसतन वो जमीयत उसमें कांग्रेस में शामिल थे। जी जी और अपनी तंजीमुल अंसार के तहत अपने उलमा और अपने रहबरों के मातहत वो काम करते थे। इत्तेहाद जो था वो उस वक्त हमारी अंसारियों, पूरे हिंदुस्तान के अंसारियों में इत्तेहाद इत्तेफाक जो था वो काबिल तारीफ़ और एक नुमाइंदा किरदार का हामिल था।